जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। खान सर का वीडियो है तो मतलब पूरी डिटेल्स में हमें जानकारी मिलने ही वाली है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति युद्धाभ्यास देखने के लिए पहुंचे। देखिए, ये एक ट्रेंड है। इससे पहले भी मैंने नरेंद्र मोदी को देखा कि वो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो वहाँ पे जाके मनाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप उनकी डिस्कशन देखें वहाँ पे क्या हुई है, जो स्पीच की है, फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा कि इंडियन फौज को कहा कि आपको बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस वक्त दुनिया की बड़ी इकॉनमी हैं और ये आपने पिछले 8 साल में ये सफ़र तय किया। बेसिकली वो अपनी फौज को ये बता रहे हैं कि भाई मैं आप जो है वो अगर डिफेंस की बात की जाए तो वो बेसिकली उनको कॉन्फिडेंस जीत रहे हैं। ठीक है, अपना ध्यान बाईं तरफ रखें। आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। क्यों चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन्न और अमेरिका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि ये भाई लोग कर क्या रहे हैं, आखिर इनका मैटर क्या है। और मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कब जो है वो फौजियों के पास जाते हैं और कब जाके उन्हें कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सारी लड़ाई ही, यहाँ पे तो हमारी तो लड़ाई डिफरेंट है। अब देखें कि वहाँ पे उन्होंने जाके ये कहा कि आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अब देखें कि अगर वज़ीर आज़म एक मुल्क का अपनी फ़ौज को जाके ये बताए कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं और हम इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, तो जाहिर बात है फ़ौजी का दिल करेगा लड़ने को। लेकिन आप पाकिस्तान में देखेंगे यहाँ पे फ़ौजी का दिल ये करता है कि ये कहता है यार ये जो हमारे लीडर हैं ये चोर हैं। तो ये डिफरेंस है जिस चीज को, जारी बात है। देखें आपने जो जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे पोखरण भारत शक्ति युद्धाभ्यास देखने के लिए। भारतीय सैनिकों ने जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आधारित भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसका बहुत जबरदस्त प्रदर्शनी दिखाया, युद्धाभ्यास भी किया। और दोस्तों इस युद्धाभ्यास को देखने मोदी जी के साथ साथ 30 और देश के प्रतिनिधि भी आए थे। तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये युद्धाभ्यास किया गया। और क्योंकि दोस्तों इसी से 30-40 किलोमीटर आगे राजस्थान बॉर्डर पे ही पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो दोस्तों पाकिस्तानी डरे हुए थे इस युद्धाभ्यास से। इसीलिए पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है मौलाना मुनीर, ठीक है, वो भी आए हुए थे बॉर्डर उस पार राजस्थान में, जो पाकिस्तानी राजस्थान है उधर आए हुए थे मुल्ला मुनीर, पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है। और दोस्तों वही पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है कि भारतीय प्रधानमंत्री और आर्मी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी तिनके बराबर भी रिस्पेक्ट नहीं करती अपने प्रधानमंत्री, और यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी खुद अपने आप को प्रधानमंत्री से बड़ा मानती है। ठीक है, तो वो क्या मोरल बूस्ट करेंगे। जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर मौके झोंके पर, हर त्योहार पे आप लोगों को मिलेंगे हमारे आर्मी के साथ और उनका मोरल बूस्ट करते हुए भी, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो या वैसे भी। स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के तालमेल को प्रदर्शित करने के इस अभ्यास में भारत के आत्मनिर्भर बनने का ये जीता जागता सबूत है। पिनाक का शब्द पिनाक से लिया गया है। पिनाक भगवान शिव के धनुष का नाम है, जिसे उन्होंने ऋषि परशुराम को धर्म की रक्षा के लिए भेंट किया था ताकि राक्षसों का विनाश हो सके। तो ये डिफरेंस है जिस चीज को, जारी बात है। देखें आपने जो फौजी जवान जब बॉर्डर पे बैठा होता है तो वो लड़ता तो किसी कॉज के लिए ना, आपके पीछे कोई ना कोई माइंडसेट तो होता है, कोई मिशन तो होता है। ठीक है जी। अब मोदी जी वहां जाके पाकिस्तान का जिक्र आएगा, ठीक है, और वो जानबूझ के जाते हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हम मजबूत इकोनॉमी, वहां पे बैठ के वो मजबूत इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पैगाम वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। ठीक है जी। और अब वो जारी बात है ये भी कह रहे हैं कि हम अमन हासिल नहीं करते जब तक हमारा पावर ना हो, और फौजियों को पैगाम दिया, उनकी फैमिलियों को ये पैगाम दिया वहाँ पे। सो अब आप इमेजिन कर लें कि वो किस तरह की जो एक माइंडसेट है जो नरेंद्र मोदी ने इस्टेब्लिश किया है, और फौजियों के साथ बैठना, उनके साथ वो शेयर करना सारा टाइम। और अगर आप ये देखें कि वो कहते हैं हम नए इंडिया की बात कर रहे हैं और हम नया कंट्री बना रहे हैं। ठीक है, एक इमरान खान ने भी यहाँ पे नया मुल्क, नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की, लेकिन इस नए पाकिस्तान में सब कुछ पुराना था। ठीक है, लेकिन वो जो एक लीडरशिप के ऊपर कंसेंसस होता है, देखें
आपकी जो अवाम होती है, मुआशरा होता है, अफवाज होती हैं, डिफेंस होता है, डिप्लोमेटिक कोर होती है, सोसाइटी होती है, मीडिया होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कितनी मजबूत है, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के अंदर इंटेग्रिटी कितनी है, कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से पावर में आए हैं, और अगर पावर में आए हैं तो क्या उन्होंने मुल्क को रन करने की किस तरह की कोशिश की है, क्या उन्होंने अपने दुश्मन खत्म करने की कोशिश की है, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि इमरान खान साहब भाई उन्होंने कहा मैं सारे अपने दुश्मन ही मुका देने, मैं छड़ने ही नहीं किसी को, ठीक, क्या पाकिस्तान का कोई लीडर इसके ऊपर बात करेगा? मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा क्वेश्चन ये है कि जब पाकिस्तान की लीडरशिप, हमारे जो सियासतदान हैं और हमारे जो मिलिट्री और एस्टैब्लिशमेंट है, ये डिफरेंट माइंडसेट से सोचते हैं, पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, हमें जो मार पड़ती है वो इस चीज़ पे पड़ती है कि मिलिट्री लीडरशिप कुछ और सोच रही है, सिविलियंस कुछ और सोच रहे हैं, वो जो नैरेटिव का इकट्ठे ना होना जो है ना, हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हमारा दुश्मन तो बाहर कोई नहीं है इस वक्त, हम तो आपस में दुश्मन है। आज एक सहाफ़ी पाकिस्तान में जिनको नैरोबी में कत्ल कर दिया गया, अब उसमें वो सारे लोग जो हैं वो अंदर देख रहे हैं कि जी अंदर से किसी ने कराया, ठीक है। अब ये वो लड़ाई है जो हमारे अंदर हो रही है, ठीक है। ये नहीं है कि इंडिया के अंदर सहाबी कत्ल नहीं होते, वहां पे भी जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, अगर आप वो देखें वो वहां पे क्या होता है, किस तरह होता है, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो असल लड़ाई है, वी आर एट वॉर विद आवरसेल्फ, हम अपने साथ जंग में हैं, ठीक है। और वो हम अपने साथ जंग में तब हमारी खत्म होगी तब ये सारे लोग बैठेंगे, एक मुस्तकबिल तय करेंगे और किस तरफ आगे जाना है। मेरा ख्याल है कि वो जो 1947 वाला जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, दैट इज इनसफिशिएंट टू रन पाकिस्तान इन 2023, ठीक है जी। अब देखिए मोदी जी वहां पे बैठ के अब कारगिल की बात करें, कारगिल क्या था, जनरल मुशर्रफ की एडवेंचरिज्म थी ना, और क्या है जनरल मुशर्रफ का, ठीक है, उसने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया कि मैं ये करने जा रहा हूँ। और अब देखें कि जब तक कारगिल है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन लीडरशिप वहां पे जाके बात करेगी, ठीक है जी। और वो अपनी फौज को कह रहे हैं कि आप मेरे बॉर्डर प्रोटेक्ट करें। कभी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को मैंने तो नहीं जाके सुना कि वॉर एंड टेरर में गए हों, बॉर्डर पे जाके वहां पे गए। जब वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहती होगी कि सर चलें देखते हैं बॉर्डर पे, और इस तरह की चीजें, वो जो एक हार्ट टू हार्ट बात होती है ना, दिल से बात करना अपने फौजी के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब वहां गए तो सियासत नहीं कर रहे, वो सियासत भी कर रहे हैं, ठीक है। और वो वहां पे बैठ के सारी बातें पाकिस्तान के बारे में सियासत कर रहे हैं, वो अपनी सियासत एट होम भी चमका रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो स्टोरी है ना कि भाई इस वक्त इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दैट विल विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज उनको पता चलेगा हाँ यार ठीक है मुश्किलात है, लेकिन हम ये चीजें ये भी चल रही हैं, ठीक है जी। और आप जब वो जाके ये बताएंगे, उन्होंने बताया है कि हम जनाब आपको यहाँ पे इंटरनेट दे रहे हैं कारगिल में, ठीक है जी, और कारगिल में इंटरनेट दे रहे हैं, हम आपको ब्रॉडबैंड दे रहे हैं, हम गांव कनेक्ट कर रहे हैं। 80,000 स्टार्टअप्स जो हैं वो इंडिया के अंदर आए हैं, उन्होंने कहा कि, और इस तरह इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। और ये सारी चीजें जब वो डिस्कस करते हैं विद नो अपोजिशन इन इंडिया, ठीक है, विद राइजिंग इमेज, दैट डेफिनेटली दैट विल मेक अ सेंस। और फिर वो बात करेंगे जी कि जो हमारी INS विक्रांत है वो इस वक्त समंदरों में है, और अरहंत जो है वो भी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, जो तेजस हैं वो हमें आसमानों में प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और जो अब मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी की वो बात कर रहे हैं, हालांकि मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एट टाइम उन्होंने अपना वो डायरेक्शन सेट कर दिया, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेज। और हम जो है फिर मोदी जी कहते हैं कि जी हमने वो जो कॉलोनियलिज्म थी उसके वो हमने सारे वो चीजें वो छाड़ पछाड़ के रख दी हैं। तो ये वो चीजें मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू इंडिया इनसाइड, ठीक है जी। और ये बात कर रहे हैं, वैसे तो वो कहते हैं कि इंडिया जो है उसने वॉर को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, पाकिस्तान के जो सियासतदान है, ये हम बड़ी गलत डायरेक्शन पे चल पड़े हैं। हमें एक रास्ता मुतय्यन करना है अपने लोगों के लिए, ठीक है जी। देखें एक ब्रिटिश ओरिजिन का लड़का जो है वो सोनक जो है इज गोइंग टू बी क्या उसे कहते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, और बोरिस जॉनसन भी पीछे हट गए हैं। सो क्वेश्चन ये है कि आप देखें हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। वो कोई इंडियन नहीं है या वो कोई इंडिया का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वो ऑब्वियसली उसको फिर कैश इन किया जाता है और कहा जाता है कि देखो हमने क्या किया। दोस्तों एक चीज तो मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भारत में बहुत कम ही आए जो अपने मिलिट्री के साथ, आर्मी के साथ भी एक अलग ही बॉन्ड रखते हो, और उनका और आर्मी का जो बॉन्ड है वो देखने में ही बहुत तगड़ा लगता है। ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर्सनली चाहते हैं कि हमारी आर्मी स्ट्रांग हो। और कोई भी प्रधानमंत्री उन्होंने आर्मी में इतना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लिया। मोरल बूस्ट करना हो या उनको हौसला देना हो कि नहीं भाई हमारा देश विकास कर रहा है, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हर सेक्टर में हम विकास कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, पूरा देशवासी आपके साथ है। मतलब
हमारे आर्मी का हौसला, आर्मी को और क्या चाहिए दोस्तों, उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास पावर है, लेकिन जब देश की तरफ से एक सपोर्ट मिलता है तो उनका हौसला और बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में देश के लोग भी गाली देते हैं, पाकिस्तानी सरकार भी आर्मी को गाली देती है और कोई भी पाकिस्तानी आर्मी को लाइक नहीं करता। इस समय अगर अफगानिस्तान से भी वॉर हो जाए ना तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन से ज्यादा पाकिस्तानी सेना नहीं टिक पाएगी। इनके देश के लोग खुद साथ नहीं देंगे आर्मी का, देश में खुद धमाके करने लग जाएंगे, कहां कहां आर्मी देखेगी। इनकी सेना खुद इनके साथ खड़ी नहीं होगी, और सॉरी इनके जो सरकार है वो खुद पाकिस्तानी आर्मी के साथ खड़ी नहीं होगी। तो ऐसी आर्मी का क्या फायदा। अगर हम अपनी आर्मी की बात करें तो दिल से सभी भारतीय भी रिस्पेक्ट करते हैं, सरकार भी, जैसे मोदी जी की सरकार है वो भी हमेशा आर्मी के साथ रहती है कि भाई आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम आपको फ्री हैंड देते हैं, आप चाहे जो करें। पहले की सरकारें आर्मी को बांध के रखती थी, अगर कोई तुम्हारे ऊपर पथराव कर रहा है तुम ऐसे बस डिफेंस करो, हाथ जोड़ लो। पहले की जो सरकारें थी उन्होंने आर्मी को ये ऑर्डर दे रखा था। अब की सरकार ने कहा है कि भाई नहीं, अगर तुम गलत नहीं हो और कोई तुम पे पहले वार कर रहा है तो छोड़ना मत। पहले आतंकवादियों को पकड़ा जाता था, अब आतंकवादियों को देखते ही क्लियर कर दिया जाता है, 72 उन्हों के पास भेज दिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता है आर्मी के साथ, और पाकिस्तानियों की जलन कभी खत्म नहीं होगी। जुड़े रहे आप लोग ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखें। बाकी हमें तो बहुत पसंद आया वीडियो, आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बताएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।